सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। हम सब धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें रात भर में संभाल कर एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। आज हम सब मिलकर रविवार की आराधना में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस रविवार की आराधना में शामिल हुए। और आराधना में जाने से पहले हम सब मिलकर भजन संहिता 100 अध्याय को पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ें। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा का धन्यवाद करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना में शामिल हों। तालियों के साथ में प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसके आने से आपके हालात बदल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु के आने से आपके हालात बदल जाएंगे। यायर की बेटी को
प्रभु Lord. तू मुर्दों Thank you, को जिंदा Father. करने वाला Yes, my परमेश्वर Lord. Yes, है। holy, holy तू and holy बीमारों को Lord. चंगा करने वाला परमेश्वर Yes, है प्रभु। Lord तुझसे Jesus, प्रार्थना यीशु Lord मसीह Father. आज इस भाई बहन को छू ले मेरे प्रभु। Yes, my छू ले Lord. पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दे यीशु मसीह। Yes, my Lord पिता Father. परमेश्वर तेरी Thank you, उपस्थिति Jesus. इनके बीच में हो मेरे प्रभु। Yes, my और इनके Lord. हालात बदल जाएं यीशु नासरी के नाम Yes, से। my Lord इनकी Jesus. परिस्थितियां बदल जाएं यीशु नासरी के Hallelujah. नाम से। हम तेरा धन्यवाद Thank you, करते हैं। Father, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के एक और भजन गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। सच में हमारे परमेश्वर क्या ही भला है, क्या ही धन्य है, जिसकी हम स्तुति करने के योग्य बन पाए। आप और मैं उसकी संतान है। सच में वही तो हमें पापों से बचाने वाला, हमें गुनाहों से दूर करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम सब तैयार करें अपने आप को, उस परमेश्वर की स्तुति करें। सच में वो स्तुति के योग्य है, वही स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य है। Thank you, Jesus. उस महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम सब मिलकर एक और भजन गाकर प्रभु के नाम को सराहें। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चलाई। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। सोने की चमक, पैसे की सदा, सोने की चमक, पैसे की सदा, ताने दे कौन है तेरा खुदा। तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गालिब गाकर यूं कहता हूँ, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, लिपटूं तुझसे बच्चे की
मेरे पिता परमेश्वर, जब तू हमारे पास है, जब तू हमारे साथ है, तो हम गुनाह कैसे करें प्रभु, Yes, Lord. हम नफरत कैसे करें प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम बिके तो कैसे बिके जब तू हमारे साथ में है प्रभु जी। प्रभु जी, सच में तू इन सारी बातों से बढ़कर है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन को संवारता है लॉर्ड। जब क्रूस से बहती हुई धारा वो चिल्लाती है प्रभु कि मैं नफरत कैसे करूं, मैं गुनाह कैसे करूं। हाँ प्रभु, हम ये नहीं कर सकते लॉर्ड, क्योंकि तू हमारे साथ में है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि ये आराधना तुझे हम समर्पित करते लॉर्ड। ये तुझे सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। हमने जो भी गाया प्रभु, जो भी बजाया प्रभु, वो सब तेरी महिमा के लिए, वो सब तेरी स्तुति के लिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को लॉर्ड, जब तेरा वचन हमारे बीच में बोया जाता है लॉर्ड फादर, तो हम दुआ करते हैं प्रभु, स्वर्ग से ताया हुआ वचन प्रभु वो हमारे बीच में आए लॉर्ड। जब हम वचन सुनते हैं लॉर्ड, तो प्रभु हम सबको वचन सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जो तेरा वचन रूपी बीज हमारे हृदयों में बोया जा रहा है, वो 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, जब तेरा दास प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु तेरे वचन को बांटता है पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु, अपनी पाक रूह से उन्हें भर दे प्रभु जी। वो बोली तो प्रभु तेरा आत्मा उनमें होकर तेरे वचन को बोले प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में और इस वचन में शामिल है लॉर्ड, उन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबके सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे। दुष्ट प्रभु इस वचन रूपी बीज को चुराने न पाए। धन्यवाद पिता। सबको तेरे लहू में कवर करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को जय मसीह की। आज हम आप लोगों के सामने रविवार की आराधना को लेकर के आए हैं कि हम सब मिलकर रविवार की आराधना को करें। हम निकाल लेंगे जकरिया की किताब और उसका 4वां अध्याय, जकरिया 4 और उसका 6 पद। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज रविवार की आराधना में हम लोगों से बातचीत करता है कि न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, जो कुछ आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर पाए, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरी आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि आत्मा ही है, परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। जो कुछ भी हमें कठिन जान पड़ता है वो परमेश्वर के लिए सरल है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जकरिया की किताब में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, और मुझ सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। मेरे प्रियो, ये वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। जरुब्बाबेल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जरुब्बाबेल कौन है। जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में थे, और जब बेबीलोन की गुलामी से कुछ लोग उनमें से वापस आए, और जब उन्होंने देखा कि यरूशलेम का मंदिर खंडर पड़ा
भरा हुआ है और सारा शहर खंडर हो रखा है, जला हुआ है। तो जरुब्बाबेल के मन में आया कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, और उसने परमेश्वर के भवन को बनाना फिर से, परमेश्वर के भवन को फिर से बनाना शुरू किया। और उसने स्टार्ट ही किया था, जरुब्बाबेल ने परमेश्वर के भवन को बनाना स्टार्ट ही किया था, इतने में उसके विरोधी लोगों ने काम को रोक दिया। मंदिर के निर्माण को विरोधी लोगों ने रोक दिया और उस काम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिस कारण से जरुब्बाबेल निराश हो गया और उसने उस काम को छोड़ दिया, परमेश्वर के काम को छोड़ दिया, परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना छोड़ दिया। वो निराश हो गया क्योंकि लोगों ने उसे काम करने नहीं दिया। इसलिए कुछ समय बाद जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का ये वचन जरुब्बाबेल को दृढ़ और मजबूत करने के लिए पहुंचा कि जरुब्बाबेल तू निराश मत हो, तू डर मत, तू घबरा मत, क्योंकि ये तेरी बल शक्ति से नहीं हो पाएगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो तेरे साथ में है वो आत्मा इस काम को करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तब जरुब्बाबेल के लिए आया कि जरुब्बाबेल तू निराश मत हो, तू उदास मत हो, तू घबरा मत, तूने जो काम शुरू किया था तू ही उसको पूरा करेगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का ये वचन है कि मेरी आत्मा के द्वारा तू उस मंदिर को फिर से निर्माण करेगा। और परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल के लिए आगे कहता है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हे रुकावटें तुम क्या हो, हे मुसीबतें तुम क्या हो, हे परेशानियों तुम क्या हो, हे चिंताएं तुम क्या हो, हे बीमारियां तुम क्या हो, तुम जरुब्बाबेल के सामने, तुम मेरे बेटे के सामने मैदान हो जाओगे, तुम पिघल जाओगे, तुम चकनाचूर हो जाओगे, तुम गिर जाओगे, और मेरा बेटा जरुब्बाबेल मेरे मंदिर को फिर से बनाएगा, उसका निर्माण करेगा, उस काम को जिसने उसे शुरू किया है उस काम को मेरा आत्मा उस काम को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवनों में भी होता है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो या फिर ऐसा हो रहा हो, जो सपने आपने देखे थे, जो प्लान आपने बनाए थे वो सफल नहीं हुए, उनमें रुकावटें आ गई, उनमें बाधाएं आ गई, किसी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, वो काम जो आपने सोचा था वो आप नहीं कर पाए, जिस काम को करने के लिए आपने योजनाएं बनाई थी वो असफल हो गए और आप रुक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, मानो कि अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मानो खत्म हो गया है। कई लोगों ने सोचा कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, कईयों ने सोचा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, कईयों ने सोचा हम लोगों को सुसमाचार बांटेंगे, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएंगे, परंतु उनके जीवनों में रुकावटें आ गई, बाधाएं आ गई, लोगों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है न बल से होगा, न शक्ति से होगा, न तेरी ज्ञान बुद्धि और न तेरे समझ से होगा, न तेरे पैसे से होगा, न तेरी दौलत से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, यदि आपके मन में उस काम को करने की इच्छा अभी भी है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस काम को आपके जीवन से पूरा करेगा। मेरे प्रियो, तब क्या रुकावटें, क्या बाधाएं, क्या परेशानियां, क्या चिंताएं, क्या गरीबी, क्या नंगाई, क्या तलवार, कोई भी आपको उस काम को करने से नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर का आत्मा उस काम को करेगा। वो हमारी और आपकी बल शक्ति और सामर्थ्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ में रहता है, उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप फिर से जरुब्बाबेल की तरह मजबूत हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, फिर से उस काम करने की योजना बनाएं, फिर से उस काम को करने की ठान लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसका आत्मा आपके साथ में है, जो आपका सहायक है, वो आपके साथ में है, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको मजबूत करेगा, वो आपके सामने की हर एक रुकावट को तोड़ डालेगा, उसे मैदान बना देगा, उस पहाड़ को वो
समुद्र में गिरा देगा, उसे मैदान बना देगा, आपके लिए वो जंगल में रास्ते बना देगा और निर्जल भूमि में जल की धाराएं बहा देगा और आपके जीवन से उस काम को परमेश्वर पूरा करेगा। जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है उसे वो आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। तब चाहे कितनी भी रुकावटें हों, तब चाहे कितनी भी बाधाएं हों, तब चाहे कितने भी विरोधी हों, परंतु कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपने जो कुछ अपने मन में सोचा है, जो कुछ आप चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे, वो आपकी योजनाओं को पूरा करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, उससे मांगें, वो आपको देगा। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। अगर आपके घर में अशांति है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शांति हो जाएगा। आपके जीवन में निराशाएं हैं, असफलताएं हैं, तो परमेश्वर उन्हें सफलता में बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है। इस वचन को आप अपने लिए थाम लें, इस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं कि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो अयोग्य हूं, मेरे सामर्थ्य से ये काम बाहर है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे, इस भाई इस बहन से जो इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया लॉर्ड फादर। सच में जो हमारी शक्ति, हमारे बल से, हमारे सामर्थ्य से नहीं हो सकता, वो पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे लिए, इस भाई इस बहन के लिए करेगा। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम इस वचन को ग्रहण कर लेते हैं, हम इसे रिसीव कर लेते लॉर्ड, और जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु वो भी रिसीव करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के आशीष वचन की ओर जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने भी विश्वासी इस धरती पर पाए जाते हैं, हम सब के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सो थैंक यू, आप सभी लोग हमारे साथ इस रविवार की आराधना में बने रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे साथ में बने रह सकते हैं। हर सुबह हमारी प्रार्थना आती है और हर शाम को हमारी प्रार्थना आती है। आप अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं को सुन करके अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखेंगे और प्रभु की आशीष, बहुतायत की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।